भारत माता की। किसान में क्या मानने से थोड़ी आता है, बिहार के किसान है। भारत माता की। मंच पर विराजमान बिहार के यशस्वी उप मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री हमारे यशस्वी और कर्मठ नेता आदरणीय विजय कुमार सिन्हा जी, हमारे वरिष्ठ नेता और बिहार के सहकारिता मंत्री आदरणीय प्रेम कुमार जी, आदरणीय नारायण किसान आयोग के अध्यक्ष, यहाँ उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, साथी नेता पदाधिकारीगण और सवेरे सवेरे की बड़ी संख्या में उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भाइयों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के शीश झुकाकर प्रणाम करता हूँ। आप सबको नमस्कार करता हूँ। महीना सावन का है, गंगा का तट है और सवेरे सवेरे इतनी बड़ी संख्या में बहनों के भी दर्शन हो रहे हैं। मेरी बहनों, आप सबको राखी की शुभकामनाएं। ये राखी का पवित्र त्योहार आप सबके जीवन में सुख समृद्धि और समृद्धि लाए और आपका घर और आंगन खुशियों से बचाए, भगवान से यही प्रार्थना करता है। फूलों का तारा का सबका कहना है, लाखों हजारों के लिए मेरी कहना। अरे विजय जी ने सोचा था कि इतनी सवेरे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी को याद आते बोलेंगे तो हम सुनेंगे, इतने सवेरे शायद आना मुश्किल होगा, लेकिन बिहार है और बिहार के किसान दुनिया में सुधार। मैं देख रहा हूँ हजारों की तादाद में सवेरे सवेरे किसान भाई और बहनें पधारे। किसान भाइयों, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान की आत्मा है, प्राण है। और कृषि मंत्री के रूप में किसानों की सेवा मेरे लिए भगवान की विद्या है। जब कृषि मंत्री प्रधानमंत्री जी ने मुझे बनाया है, मेरे रोग में किसान और आज सौभाग्य है कि बिहार की पवित्र धरा पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के कार्यक्रम में जब प्रधानमंत्री जी आप सबके खातों में डालने के लिए आप करते रहो। सचमुच में जब मैं बिहार आता था, मन में अद्भुत ऊर्जा का संचार होता है। अद्भुत धरती है ये बिहार की। इस मिट्टी में कुछ ऐसा है जो लोगों को दिल से जोड़ता है। सचमुच में बिहार की माटी ऐसी है कि हम बीज डालोगे तो विकास की खुशबू मिलेगी। इस मिट्टी में भगवान बुद्ध और महावीर की तपस्या, इस मिट्टी में नालंदा और तक्षशिला के ज्ञान के सूत्र है। इस मिट्टी में मां गंगा और गंडक की पावनता है, पवित्रता है। इस मिट्टी में संघर्ष यहाँ विज्ञान भी है, यहाँ दर्शन भी है, परिश्रम भी है और समर्पण भी है। और बिहार की बुद्धि और बिहार की मेहनत का लोहा तो पूरी दुनिया बनती हुई। और मुझे सोचिए कि बिहार की वो धरती है जहाँ महात्मा गांधी ने किसानों के साथ जब अंग्रेज अन्याय कर रहे थे, तब नील की खेती के खिलाफ चंपारण का आंदोलन शुरू किया। बिहार के किसान भाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प खेती को फायदे का धंधा बनाना, और हम इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। एक सौ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि आपके खातों में डलेगी। छोटे किसान जब जरूरत 5-6 हजार रुपए की भी पड़ जाए तो कितनी तकलीफ होती थी, उधार पैसे लेने पड़ते थे, ब्याज पर पैसे लेने पड़ते थे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
जिन्हें किसानों की आय बढ़ाने के लिए किसानों के खाते में सीधे राशि डालना चाहिए। और अब तक 3,69,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में अभी तक जो राशि डाली गई है वो सचमुच में अपने आप में आज 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा, जिसमें से 1515 करोड़ मिलेंगे बिहार के किसानों को आज प्रधानमंत्री जी खाता में सीधे डीबीटी खाता सीधे पैसे में पहुंचेगा, पैसा सीधा खाते में पहुंचेगा। एक जमाना था जब कांग्रेस की सरकार थी और प्रधानमंत्री कहते थे उस समय के कि मैं 1 रुपया भेजता हूं तो केवल 15 पैसे पहुंचते, लेकिन अब मोदी जी प्रधानमंत्री है, 1 रुपया डालते हैं तो सीधा 1 रुपये खाते में रहता। बिहार प्रदेश के किसान भाई आएंगे, किसानों की आय बढ़ाने का हमारी क्या सूत्र है? एक उत्पादन बढ़ाना है, पर है उत्पादन बढ़ाना, और उत्पादन बढ़ाने के अच्छे भी बिहार के धरती पर तो मखाने में भी फसल होती है। दुनिया में सबसे ज्यादा मखाने का उत्पादन होता है तो बिहार की धरती पर होता है, और अब मखाना बोर्ड भी बन रहा है, तैयार है मखाना। तो एक उत्पादन बढ़ाना है, दूसरे उत्पादन की लागत कम करना है। उत्पादन बढ़ाने के लिए आपने देखा होगा कृषि संकट पर ध्यान करना, वैज्ञानिक किसानों के पास गांव गांव में गए और वैज्ञानिकों ने वैज्ञानिक रिसर्च किसानों को बताई थी और उनसे पूछा कि हम रिसर्च कैसे करें, समस्या क्या है। मैं एक बार आज कहना चाहता हूं किसान भाइयों, अभी तक वैज्ञानिक दिल्ली में बैठकर रिसर्च करते थे, लेकिन अब रिसर्च होगा तो दिल्ली में नहीं, गांव में जो किसान की समस्या है उनके समाधान के लिए रिसर्च। कैसे अच्छी सोचते हैं राज्य की हम लोग बिहार को और पूरे देश में प्रधानमंत्री कृषि धन योजना शुरू की जा रही है। जिन दिनों में उत्पादकता कम है उन दिनों में कैसे उत्पादन फसलों का बढ़े इस पर पूरा ध्यान दिया जाए। उत्पादन की लागत घटाने के लिए एक तरफ फर्टिलाइजर की सब्सिडी, यूरिया हो, डीएपी हो, एनपीके हो, इसमें 2 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी भारत सरकार देती है, नरेंद्र मोदी की सरकार देती है, ताकि आपको खाद सस्ता मिल सके। उप मुख्यमंत्री जी बैठे हुए भारत सरकार ने तय किया है कि ये खाद हर हालत में किसानों तक ठीक से पहुंचे, और बीच में अगर कोई गड़बड़ करे, कालाबाजारी करे, ब्रेक मार्केटिंग करे तो सीधा उसको जेल भेजने का काम किया जाए। यहाँ तक मतलब अच्छा से करने। एक बात और, नकली खाद, नकली बीज के लिए नकली पेस्टिसाइड की शिकायत आती, उसमें भी बिहार सरकार ने बहुत अच्छी कार्रवाई की है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने का काम होगा। और हम सब मिलकर इस बात के लिए प्रतिबद्ध है किसान भाइयों कि सस्ता खाद, सस्ता पेस्टिसाइड की आपको ढंग से मिले। किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड पर लोन मिल रहा है कम ब्याज पर, 4% ब्याज पर लोन देने का चमत्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, भारत की सरकार ने किसान भाइयों किया है। लगभग 25 लाख करोड़ संस्थागत लोन मिलता है, तो पूरे भारत के किसानों को इस एनडीए की सरकार में मिलता है। कभी कांग्रेस के किसानों के खाते में कोई नहीं डाला, कभी आरजेडी की सरकार ने किसान के खातों में पैसा डालने का काम नहीं किया। तो केवल जितने भी बंटवारा ना करें, लेकिन देश में बिहार में भी बाढ़ से, ओले से, सूखे से, पाले से हमारी फसलें बर्बाद हो जाती है। उस समय तो राहत की राशि मिलती नहीं थी, लेकिन ये मोदी सरकार है, एनडीए की सरकार है, जिन्हें फसल बीमा जैसी योजना बनाई है और ये तय किया है कि किसान की फसल को अगर नुकसान होगा तो उसकी भरपाई भारत सरकार करेगी।
ताकि किसान बर्बाद ना हो, तबाह ना हो। रुकना नहीं, ये बात करें कि फसलें जल्दी कई बार खराब हो जाती, सब्जी जल्दी खराब हो जाती, तो वो सब्जी फेंकनी पड़ती है। किसान भाइयों, जो चीज भारत सरकार ने तय की है, अब अगर टमाटर पैदा होगा, कोई और आलू टमाटर प्याज जैसी फसलें अगर बीच में जल्दी खराब होती है, कई बार उनके दाम भी हमको ठीक नहीं मिल पाते। आपने देखा होगा कि गांव में तो सस्ता बिकता है, लेकिन पटना में वो होगा तो महंगा बिकता है। दिल्ली अगर ले जाओ तो और लोग महंगा बिकता है। हमने एक योजना बनाई है, MIS योजना, जिसमें ये तय किया है कि अगर बिहार से यहाँ दाम कम है टमाटर के और दिल्ली में ज्यादा है, और बिहार से आप पटना भर के दिल्ली ले जाओगे तो किसान इसलिए नहीं ले जाते कि भाड़ा कम देगा। अब वो किराए का जो ट्रक है ना, ट्रक का भाड़ा भी केंद्र सरकार देगी, आपको नहीं चुकाना पड़ेगा। भंडारण की व्यवस्था भी हम करेंगे, ताकि अगर बहुत ठीक रेट मिल सकता है तो किसान वहाँ ठीक रेट पर अपने उत्पादन को बेचने का काम कर सके। चाहे फसल बीमा योजना, ठीक दाम देना। मैं बिहार के किसान भाइयों को कहना चाहता हूँ, कांग्रेस ने कभी MSP पर खरीदी नहीं की अनाज की। MSP घोषित करते थे, पहली बात तो ये है कि MSP घोषित करते समय उसमें उत्पादन की लागत पर मुनाफा जोड़ना चाहिए। RJD और कांग्रेस ने कभी नहीं किया, लेकिन ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जिसने तय किया है कि उत्पादन की लागत जितनी किसान को आती है उसमें 50% मुनाफा जोड़ के MSP घोषित की जाएगी और वो खरीदने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार करेगी। आप फसल अगर देखेंगे, धान देख लीजिए, गेहूं देख लीजिए, अलग अलग तरह की दालें देख लीजिए, अरहर हो, उड़द हो, इस तरह की जो दालें, मसूर हो, इनको 100% हम खरीदेंगे। आप चिंता मत करना, जितनी किसान पैदा करेंगे मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर भारत सरकार खरीदने का काम करेगी। हम उत्पादन की लागत पर 50% मुनाफा देकर MSP तय करेंगे और जो पूरा खरीदने का काम करेंगे वो सरकार MSP पर खरीदने का काम नहीं करती थी। किसान को ठीक दाम मिले, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और इसके साथ साथ किसान भाइयों और बहनों, मैं आपको ये वचन भी देना चाहता हूँ, ये भारत सरकार है जिसके लिए किसान का और देश का हित सर्वोपरि है। राष्ट्र हम भारत का हित सर्वोपरि, और इसलिए हम दुनिया में कोई ऐसा समझौता नहीं करेंगे जो किसान के हितों के खिलाफ जाता हो। कोई भी हमारी डील, कोई भी समझौता किसानों से ऊपर नहीं हो सकता। देश के किसान भाइयों, भारत सरकार किसानों के हित को सर्वोपरि रखकर ही कोई डील करेगी, कोई समझौता दुनिया के किसी देश से करेगी। भारत का और किसानों का हित हमारे लिए सर्वोपरि है। मैं बिहार के किसान भाइयों से कहता हूँ, आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए एक तरफ नई बीज और दूसरी तरफ अलग अलग कृषि की पद्धतियां भारत सरकार राज्य सरकार के सहयोग से यह लागू करने का काम कर रही है, और उन सबका लाभ ठीक ढंग से बिहार के किसानों को मिले, इसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हमारे वैज्ञानिक क्षेत्र की फसल के लिए आपके बीच आएंगे, और मैंने जो आपको बताया, एक रिसर्च भी अगर होगा तो आपकी जरूरत को देख के बिहार के किसानों ने कई नए इनोवेशन भी किए। जैसे लीची की सेल्फ लाइफ बढ़ाना हो तो उसके ऊपर ग्लूकोज का बोर्ड लगा दो। ऐसे सारे इनोवेशन को भी इकट्ठा करके उसको परफेक्ट करके हम पूरे देश में ले जाएंगे। और अंत में फिर की समय की सीमा है, अब वो समय आ गया है कि जब माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जुड़ रहे, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार, बोलिए भारत माता की। कोटि कोटि धन्यवाद, आभार श्री शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री, किसान कल्याण